पासा या डाइस बोला जाता है इसे, ठीक है। देखिए पासा ये या डाइस, ये क्या है? पासा जो है जो आप नॉर्मल तरीके से खेलते हो, है ना, घरों में जो खेलते हो वो पासा कहलाता है, ठीक है। आपके पास 2D और 3D में पासा रहता है ना। जो पासा ये बन रहा है ये 3D का है, इसमें आपको सब अंग दिखाई देने लगेंगे, क्लियर, 6 की 6 अंग दिखाई देने लगेंगे, बस एक नहीं दिखेगा, ठीक है। ये आपका 3D में है, इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। ये पासा, ओके, ये इस प्रकार से एक पासा होता है ये, ठीक है। पेपर में इसका कम यूज है, आपके पेपर में कैसे आएगा? इस प्रकार के पासा का उपयोग किया जाएगा, ऐसा रहेगा, ठीक है। ये इस प्रकार से रहेगा, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है, इस प्रकार के, जिसके 3 फेस आपको दिखाई देंगे, 1 2 3 फेस आपको दिखाई देंगे, ये इस प्रकार से पासा रहता है, ठीक है। पेपर में इस पासा का यूज नहीं होता, पेपर में आप किस पासा का यूज करते हैं, ठीक। 3 फेस दिखेगा, 3 फेस आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है, इस पासा का यूज करेंगे, है ना। और इसमें क्या होगा, जैसे आपके पासा है तो एक सतह है, चलो मान लो क्या करते हैं अपन, ये पासा है, ठीक है, इधर देखिए पासा है, पासा में टोटल आपके 6 सतह होते हैं, है ना। 6 सतह मतलब 6 फेस, सरफेस, ठीक है। जैसे एक ये हुआ, ये 2 हुआ, 3 4 5 और ये क्या हो गया आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। टोटल 6 सतह होते हैं, ध्यान दीजिए, एक के अपोजिट ये 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ये 5 और ये क्या हो गया आपका 6 हो गया, 6 सतह हो गए पासा के, ठीक है। मतलब सतह की बात बोला जाए, ठीक, पासा में, और है ना सतह, ठीक, तो एक के अपोजिट एक सतह होता है, एक के अगेंस्ट, है ना, एक के अपोजिट एक सतह होता है, ठीक है। अपोजिट दूसरा सतह होता है, दूसरा सतह कोई भी हो सकता है, ठीक है। और कंडीशन और दूसरा क्या कहता है, मान लो यहाँ पे एक है, ठीक है, बताऊंगा अभी आपको, मान लो यहाँ पे एक है, ठीक है, तो इसके अगल बगल में कितने होंगे टोटल 4, कैसे 1 2 3 और ये क्या होगा 4 और उसके बगल में क्या होगा 5 है ना, ठीक है। मतलब ए इसकी सतह में, ये आपका पासा के जैसे इसलिए नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। 1 2 3 4 और क्या हो गया 5 बगल में है, और उसके अगेंस्ट में क्या था आपका एक दूसरा सतह है, ठीक है। निकटतम सतह आपके क्या हो जाएंगे, एक, ये 3D में दिख रहे हैं इसलिए आपको 5 नजर आ रहा है, ठीक है, दिख रहे हैं, 2D में नहीं दिखेगा आपको ये, है ना। तो आपके जो पासा है, एक मिनट आगे मिटा रहा हूँ, अभी लिखिए मत, जो पासा है ये तो नॉर्मल पासा था, जिस पासा जैसे दिख रहा है, पासा जो है, पासा 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो पासा है, पासा के 2 प्रकार होते हैं, एक कहलाता है आपका स्टैंडर्डाइज और एक कहलाता है आपका नॉन स्टैंडर्डाइज, ठीक है ना। मानक पासा एक होता है, मानक पासा, मानक पासा कहने का मतलब होगा आपका स्टैंडर्डाइज, ठीक है, एक होगा आपका स्टैंडर्डाइज और दूसरा होगा आपका अमानक पासा। क्यों बोला जाता है बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अमानक पासा, अमानक पासा इसको कहा जाता है आपका नॉन स्टैंडर्डाइज कहा जाता है, ठीक है, इसको कहा जाता है नॉन स्टैंडर्डाइज कहलाता है ना। मार्केट में आपके स्टैंडर्डाइज का लॉजिक क्या है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज का लॉजिक है, अगर ऊपर में 1 है 2 है 3 है, ठीक है, अगर इस सतह में 1 है तो इसके बगल में या अपोजिट में, सॉरी, इसके अपोजिट में क्या रहेगा, यहाँ पे 6 रहेगा, है ना। 1 के अपोजिट आपका 6 रहेगा, 2 के अपोजिट आपका 5 रहेगा, 3 के अपोजिट क्या है आपका 4 रहेगा, ठीक है। 3 और 4 क्या हो गए आपके 7, 2 और 5 कितने हो गए 7, और 1 और 6 कितने हो गए आपके 7 हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या कहलाता है आपका मानक पासा, स्टैंडर्ड पासा जो मार्केट में आपको मिलता है, जिससे आप खेलते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका 7, ये आपका स्टैंडर्डाइज है। नॉन स्टैंडर्डाइज में या अमानक पासा में ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसके अपोजिट के अंकों का योग 7 नहीं होगा, है ना, अपोजिट के अंकों का योग 7 नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर आगे बढ़े, थोड़ा ध्यान रखेंगे ना। मानक पासा में 1 यहाँ पे 6 यहाँ पे 2 यहाँ पे, मान लो 2 यहाँ पे है तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, है ना, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे मान लो 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 और 4 कितने हो गए 7, ये कहलाता है आपका मानक पासा स्टैंडर्डाइज, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद अमानक पासा को आपको ठीक ठाक तरीके से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चंस आपके अमानक पासा से ज्यादा आता है, ठीक है, अमानक पासा ही ज्यादा आता है, करके देखते हैं, ठीक। अमानक पासा का मानक पासा के एक और है, उसके जो अगल बगल के अंकों का योग है वो कभी 7 नहीं होगा, ठीक है।
अगल बगल के अंकों का योग क्या नहीं होगा, 7 नहीं होगा। मतलब ये कि ये यहाँ पे 2 लिखा है ना, 2 लिखा है, सॉरी ये 4 लिखा है, 4 और ये 2 6 होगा, ठीक है। लेकिन उसके अंकों का योग क्या नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना, क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड डाइस में अगल बगल के अंकों का, है ना, अगल बगल के अंकों का उसमें क्या होगा, 7। यहाँ पे अपोजिट हो रहा है, अपोजिट अंकों का योग 7 हो रहा है, वहां आपके अगल बगल, मतलब यहाँ अगर मान लो 3 है तो इसके बगल में वाला अंकों का योग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक। वो कहलाता है आपका नॉन स्टैंडर्डाइज, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज को देखते हैं, मानक भाषा को देखते हैं। चलो मानक भाषा, मानक भाषा कभी कभार क्वेश्चन आने की संभावना रहता है, प्राय नहीं आता। जैसे लिखिए 3 मानक भाषा को, 3 मानक भाषा को, है ना, 3 मानक भाषा को, ठीक है, 3 मानक भाषा को, ठीक, 3 मानक भाषा को जमीन पर फेंका गया, जमीन पर फेंका गया, है ना, 3 मानक भाषा को जमीन पर फेंका गया, यदि उनकी ऊपरी सतह पर फेंका गया, यदि उनकी ऊपरी सतह पर, यदि उनकी ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का योग 12 है, आई संख्याओं का योग कितना है, 12 है। आई संख्याओं का योग 12 है, तो निचली सतह पर आई संख्याओं का योग, तो निचली सतह पर आई संख्याओं का योग क्या होगा, का योग क्या होगा। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना रहता है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। कितने मानक भाषा को फेंका गया है जी, 3 मानक भाषा को फेंका गया है, ठीक है ना। मतलब मान लो एक पासा फेंका गया ऐसे इस प्रकार से, ठीक है ना, दूसरे पासा को इस प्रकार से फेंका गया है, तीसरे पासा को इस प्रकार से फेंका गया, ठीक है। फिर क्या बोला है, 3 मानक भाषा को जमीन पर फेंका गया, यदि उनकी ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का योग कितना है, 12 है, छूट गया है, आई संख्याओं का योग कितना है, 12 है, तो निचली सतह पर आई संख्याओं का योग कितना होगा। मतलब यहाँ पे ऊपरी सतह ये, उसके अंकों का योग कितना है आपका, 12 है। लेकिन आपको ये पता है क्या, मानक भाषा में, है ना, अपोजिट साइड में आए अंकों का योग कितना होता है जी, 7 होता है ना, दोनों अंकों का योग कितना होता है, 7 होता है ना। तो आप क्या करेंगे, 7 या कितना हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा, है ना, 21 हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप, अब इस 21 में अगर आप 12 घटाएं कितना आएगा, कितना आएगा, ये जो 21 है इसमें अगर 12 घटाएं कितना आएगा, 9 आ जाएगा। मतलब ये कि क्या बोला गया, तो निचली सतह पर आई अंकों का योग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब ये क्या, अगर मान लो 4 दिया 12 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो उसकी निचली सतह में क्या आएगा, 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ पे 3 है, मान के मान रहे, जरूरी नहीं है वो 3 आएगा, ठीक है। अगर मान लो, ठीक है, देखिए अगर मान लो आप यहाँ पे 5 आए, 5 आए, है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 5 और फिर अगर मान लो यहाँ पे आपका 3 आए, कितना हो जाएगा, ये 5 3 8 हुआ, ठीक है। तो 3 के अगेंस्ट में क्या आएगा, 4 आएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 कितना होगा, 5 और 3 8 हुआ, 8 और ये कितना हो गया, तो यहाँ पे कितना होगा, फिर 3 होगा, फिर से, है ना, हो जाएगा 3 होगा, ठीक। 4 2 6 3 9, क्लियर ना, ठीक। ये इससे क्या है, मतलब ऊपर में आए अंकों का योग कितना हो गया, 12, तो उसके नीचे में आए अंकों का योग क्या करेंगे आप, इससे माइनस करेंगे तो आंसर निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों के अंकों का योग कितना होगा, 7 होगा, इसका और इसका, 7 या कितना हो गया आपका, 21 हो गया, क्लियर ना, आया बात समझ, ठीक है। और लिखते हैं, चलो 4 मानक भाषा को, क्वेश्चन लिखे, 4 मानक भाषा को, 4 मानक भाषा को, है ना, 4 मानक भाषा को जमीन पर फेंका गया, जमीन पर क्या किया गया, फेंका गया, है ना, जमीन पर फेंका गया, यदि उनकी ऊपरी सतह पे आई संख्याओं का योग
15 है, यदि उनकी ऊपरी सतह पर आई अंकों का योग कितना है? आई अंकों का योग 15 है। 15 है तो निचली सतह पर आई संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो निचली सतह पर आई अंकों का योग ज्ञात कीजिए। ट्राई करें, ठीक है। आई अंकों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए ट्राई करिए आप। आई अंकों का योग क्या होगा? ट्राई करेंगे। ऊपर में 15 है, 4 फेंका गया है, मतलब कितना हो जाएगा? 7 28। ट्राई करिए। आ गया आंसर? जी है ना? बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी से बनना चाहिए। 4 पासा को फेंका गया है, ठीक है। 4 पासा फेंका गया तो 4 के अंकों का योग कितना होगा? 28 हो जाएगा। मतलब ये हो गया, एक पासा फेंका गया, दूसरा पासा फेंका गया, तीसरा पासा फेंका गया, और कितना है ये जी? चौथा पासा फेंका गया, है ना। तो सबके नीचे में कितना आएगा? 7 आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा, 7। 7 कितना हो गया? 28, है ना। उसके बाद क्या बोला गया है भाई? यदि उनके ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का योग 15 है, मतलब यहाँ पे कितना आएगा? ये हो जाएगा 15। तो क्या करेंगे? 28 से 15 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 13 आया। 28 से 15 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका, है ना। पासा के में कुछ भी आ सकता है, लेकिन हम निश्चित मान दिया गया है कि ऊपर में आई संख्याओं का योग कितना है? 15 है, और नीचे में आई संख्याओं का योग कितना है? 13 है। तो 15 और 13 कितना हो गया? 28 हो गया। हुआ ना 28? मतलब ऊपर 15 है, नीचे में कितना आ गया आपका? 13 आ गया। ठीक, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ऊपर नीचे अंक आ सकते हैं आप। लेकिन ये ध्यान रखना किसके अपोजिट कौन है। 2 है तो 7 रहेगा, 3 है तो 4 रहेगा, इस प्रकार के अंक आएंगे। क्लियर ना? बन जाएगा। ये स्टैंडर्डाइज है जो आप खेलते हैं, इससे इंपॉर्टेंट है आगे। मिटा दे इसको। चलिए क्लियर करें। ठीक, इसके आगे को थोड़ा ध्यान समझना, ठीक है, क्योंकि जो पेपर में आना है वहीं से आता है। नॉन स्टैंडर्डाइज या अमानक पासा, ठीक, नॉन स्टैंडर्डाइज या उसी को बोला जाता है अमानक या साधारण पासा। ठीक है, देखिए साधारण पासा, इसके अपने कुछ नियम है। ठीक, जैसे आपने क्या पढ़ा कि स्टैंडर्डाइज में जो उसके अपोजिट है, अगेंस्ट में है ना, उसके अंकों का योग कितना होता है? 7। अब इसमें क्या है? इसमें क्या होता है? इसके बगल वाले अंकों के साथ मिलकर कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, आपके इसमें 3D में दिखाई नहीं देगा, इसमें क्या दिखाई देगा? 2D में दिखाई देगा। जैसे मान लो बगल वाले के साथ बोला जा रहा है, मतलब क्या होगा? जैसे मान लो आपके पास एक पासा है ना, पासा कैसे बनाना देख लेना आप। इधर ये इस प्रकार से बनाइए, यहाँ तक ऐसे खींचिए, इसको लास्ट तक लाइए ऐसा, और इसको ऐसा करके हम ऐसा मिला दें। दिखा आपको 3, है ना। एक बार और देखिए, ये इस प्रकार से है, ऐसा, ये ठीक, ये हो गया, है ना। ये मान लो ऐसा है, चलेगा आगे पीछे, लेकिन इसमें 3 फेस आपके स्पष्ट दिखना चाहिए। कितने फेस? 3। तो मैंने कहा क्या बोला कि उसके अगल बगल के अंकों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। मान लो यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5। 2 और 5 कितना हो गया? 7। यहाँ पे कोई भी अंक, कोई इशू नहीं है। मान लो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 और 1 कितना हो गया? 7। मान लो यहाँ पे 2 3 जो भी है, ठीक है।
और यहाँ पे अगर मान लो क्या हो गया आपके 4 है तो उसके बगल में 3 होगा, मान लो यहाँ पे 5 होगा, 4 और 3 कितना हो गया 7। मतलब ये कहलाता है आपका अमानक पासा, जिसके अगल बगल में है ना, मतलब उसके पड़ोसी के अंकों का योग कितना, मिलके अंकों का योग कितना हो जाना चाहिए 7 होना चाहिए। ये हमेशा होता है, इसमें अपोजिट में नहीं होगा, है ना। मानक में देखिए अपोजिट में था, इसके आपके बगल में, कहने का मतलब ये हुआ जैसे यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा उसके साथ 3 होगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी अंक हो सकता है, ठीक है। उसी को तो याद करना है आपको, वही पेपर में आता है, ठीक है। इसमें लिखिए पहला नियम करके, ऐसा पासा जिनमें किन्हीं भी दो निकटतम संख्याओं का, ऐसा पासा जिनमें किन्हीं भी दो निकटतम, है ना, ऐसा पासा जिनमें किन्हीं भी दो निकटतम सतहों की संख्या का, सतहों की संख्या का योग 7 होता है, सतहों की संख्या का योग 7 होता है, वो क्या कहलाता है आपका साधारण पासा का। जैसे कि 2 और 5 7 हो गया, 1 और 6 7 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, है ना। ये क्या कहलाएगा आपका नॉन स्टैंडर्डाइज कहलाता है। क्लियर हुआ? इसके 3 नियम है, मतलब नॉन स्टैंडर्डाइज के 3 नियम होते हैं, ठीक है। साधारण पासा के मूलभूत 3 नियम, अब उसी के अकॉर्डिंग में क्वेश्चन आपके बनते हैं। साधारण पासा के मूलभूत 3 नियम, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया जितना पढ़े हम लोग, है ना, समझ विकसित करते चलेंगे। पहला क्या कहता है, ठीक है, निकटतम का नियम, एक नियम है इसका निकटतम का नियम। निकटतम का नियम क्या है देखेंगे, पासे में जो संख्या निकटतम होती है, ठीक है, पासे में बता रहे, पासे में जो संख्या निकटतम होती है वह कभी विपरीत नहीं हो सकती, वह कभी विपरीत नहीं हो सकती। क्या कहना चाह रहा है भैया, जो उसके निकटतम है वो उसके कभी भी क्या नहीं हो सकता, विपरीत। जैसे कि आपके पास 2 पासा बना हुआ है, ठीक है, एक पासा है हमारा पास, बताया ना 3 फेस दिखेगा आपको ऐसा, ये इस प्रकार से एक पासा बना है ना। एक पासा और बना लेते हैं जी, ठीक है। 2 पासा है आपके पास, है ना, एक मान लो यहाँ पे 1 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है 4 लिखा है, 5 लिखा है, आपका 2 लिखा है। क्या बोला गया, पासे में जो संख्या निकटतम होती है वो कभी भी, है ना, वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब ये कि क्या देखेंगे, इस 4 के विपरीत देखिए, ठीक, मतलब ये इसके निकटतम में क्या है, 4 के निकटतम में क्या है आपका, 4 के निकटतम में, है ना, मान लो 4 है, 4 के निकटतम में क्या है 1 और 3 है, 1 और 3 है, इसमें 4 के निकटतम में क्या है जी 5 और 2। मतलब ये कि इसके अपोजिट में, है ना, इसके अपोजिट में ये संख्याएं नहीं हो सकती कभी भी, किसी भी हालत में, है ना। इसके अपोजिट में, किसके अपोजिट में, 4 के अपोजिट में ना 1 होगा, क्योंकि 4 के जस्ट बगल में है ना, 4 के बगल में 2 है, 4 के बगल में 5 है, ठीक है, 4 के बगल में 1 है, 4 के बगल में 3 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके अगेंस्ट में, मतलब ये अगर यहाँ पे 4 है तो इसके अगेंस्ट में कभी ये संख्याएं नहीं हो सकती, 1 3 2 और 5 नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा संख्या छूटा है बताइए, जो संख्या छूटा है वो उसके अगेंस्ट में चला जाएगा, है ना। एक टाइप का क्वेश्चन भी है ना, उसके अगेंस्ट में चला जाएगा, मतलब 4 के अगेंस्ट में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है, उसके अगल बगल वाली संख्या कभी भी उसके अपोजिट में नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है उसका, ठीक है। तो जो अंक बाकी रहेगा वो अंक उसके अपोजिट में, जैसे कि यहाँ पे क्या अंक बाकी, एक ही अंक बाकी है आपके पास, 6 बाकी है ना, तो 4 के बगल में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बात समझ में आया सुनील कुमार, ठीक। तो 4 के विपरीत में क्या हो जाएगा
6 हो जाएगा। ठीक, आगे लिखते हैं। 5 के विपरीत में कौन सी संख्या होगी आपको पता करना है, लिख लिएगा इसको। ठीक, 5 के विपरीत में कौन सी संख्या, जो नहीं लिखे लिख लेना साथ में, क्या होगी आपको पता करना है। एक क्वेश्चन है, चलिए मान ले 5 के विपरीत विपरीत कौन सी संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी, है ना। 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी आपको ये याद करना है। ठीक है, आपके पास 2 डाइस है, ठीक है, आपके पास 2 डाइस है, क्या क्या लिखा है, 3, 2 और 5 लिखा है, 3 लिखा है, 2 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, एंड 1, 6 और 5 लिखा है, 1, 6 और 5। आपको ये पता करना है कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, बताइए, देखते बताना, पता चलना चाहिए, नहीं बताइए क्या है 5 के विपरीत क्या हो जाएगी, दिख रहा है वो तो आंसर ना, 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 के बाद क्या है, 5 का जो पड़ोसी है, मतलब सतह पे है, वो कौन है, 3 है और आपका 2 है। यहां पे देखेंगे 5 का जो है आपका 6 और 1, ये पॉसिबल नहीं है उसके अगेंस्ट में होना, तो जो बाकी है आपका, कौन सा अंक बाकी है, 5 के अगेंस्ट में कौन सा अंक बाकी है, 4 बाकी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 के अगेंस्ट में 5 के उल्टा कौन सा अंक आ गया, यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि जो संख्या है उसके निकटतम होगी, पास पे होगी, वो संख्या कभी भी उसके अगेंस्ट में नहीं होगा। बात क्लियर, ठीक, समझ में आ रहा है सबको, है ना, याद भी रखना है, इतना ईमानदारी से पढ़ना है कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े आप, ठीक है, ओके। और ये हो रहा है, ग्रुप में डाल देंगे, देख लेना, दिक्कत होगा तो, ठीक है। मिटा दे, चलिए क्वेश्चन करें एक आध दो और, ऐसा लिखिए, अगर एक पासा है, 2 पासा अगर फेंका गया ना, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और उस पासा में क्या क्या अंक होना चाहिए, ए, बी, सी, डी, ई और एफ होना है, ठीक है, ए, बी, सी, डी, ई और एफ होना है। आपको क्या याद करना है भाई, तो आपको याद करना है सी के विपरीत, आपको याद करना है सी के विपरीत क्या होगा, आपको क्या याद करना है, सी के विपरीत क्या होगा, है ना। जैसे आपके पास पासा है, चलिए बनाते हैं, आपको फाइंड करना है, अपना बना के शांत रहेंगे सब, ठीक है, सबको बनाने का मौका दीजिए, जो भी ताकत दिखाना गणित में दिखाना, ठीक है ना, कुछ दिन चालू हो जाएगा, उसमें ताकत दिखाना, ठीक है, ओके, बी, ए, सी, और यहाँ पे है डी, ई और सी, चलो फाइंड करिए। तो सी के विपरीत क्या होगा बताइए, क्या होगा जी, होगा ना, समझ आ रहा है, जो नहीं है वही होगा उत्तर में, और क्या मिला है? क्या नहीं है नीचे, दोनों पासा में क्या अंक नहीं, अल्फाबेट नहीं दिख रहा, एफ नहीं दिख रहा है ना, बस वही होगा, मतलब ये यहाँ पे, ठीक है, जो सी है ना, सी को देखेंगे तो सी के स्पर्श में क्या है, बगल में क्या, ए है, बी है, यहाँ पे देखिए सी के बगल में क्या है, ई है और आपका डी है, तो क्या बच गया यहाँ पे, एफ बच गया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एफ हो जाएगा। क्लियर ना, जो आपके अगल बगल में है या निकटतम में है वो आपके अगेंस्ट में नहीं होगा। क्लियर ना, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है सेकंड नियम, आप क्वेश्चन ट्राई करिएगा घर पे, सेकंड नियम, ठीक है, ऐसा लिखना, नियम सेकंड, ये क्या कहलाता है, सेकंड रूल है, रूल सेकंड क्या कहलाता है, कॉमन रूल या उभयनिष्ठ के नियम बोला जाता है, कॉमन रूल, ठीक है, कॉमन रूल या उभयनिष्ठ का नियम, कॉमन रूल या उभयनिष्ठ का नियम, ठीक है, कॉमन रूल या उभयनिष्ठ का नियम क्या है भाई,
ठीक, जैसे इसका मतलब ये है, बता दे रहा हूँ, ठीक। यदि पासा के, ऐसा लिख लीजिए, चलिए, यदि पासे के, है ना, यदि पासे के दो चित्रों में यदि पासे के दो चित्रों में संख्याएं उभयनिष्ठ हो, है ना, उभयनिष्ठ हो, संख्याएं उभयनिष्ठ हो, तब शेष बची संख्या, ठीक है, तब शेष बची संख्या या संख्याएं एक दूसरे के विपरीत मानी जाती है। शेष बची संख्याएं एक दूसरे के विपरीत मानी जाती है, विपरीत मानी जाती है, ठीक। क्या कहना चाह रहा है भाई, आपके पास दो पासा है, चलो इधर देखोगे ना, इधर देखिए, आपके पास दो पासा है, ठीक है, एक पासा ये है ऐसा, दूसरा पासा आपके पास ये है। हमारा जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है, ठीक, क्या क्या लिखा है यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे 3, 6 और क्या लिखा है, 1 लिखा है। क्या बोला गया है, यदि पासा के दो चित्रों में संख्याएं उभयनिष्ठ हो, ठीक है, दो संख्याएं उभयनिष्ठ, यहाँ पे संख्या लिखे हैं, दो संख्या यहाँ पे ऐड कर लीजिए, ठीक, दो संख्याएं उभयनिष्ठ हो, तब शेष बची संख्या एक दूसरे के विपरीत माना जाता है। जैसे दो संख्याएं उभयनिष्ठ क्या क्या है, 3 यहाँ पे कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे 6 कॉमन है, मतलब 2 के अगेंस्ट में क्या आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। जहां पे दो संख्याएं आपको कॉमन दिखाई देगा, तो दो संख्याएं क्या क्या कॉमन दिखाई दिया, इसमें 6 है ना, और क्या है आपका 3 है। जहां पे दो संख्याएं आपको कॉमन दिखाई देगा, मतलब ये समझ जाना जो शेष बाकी है, ठीक है, जो शेष बाकी है उसके अगेंस्ट वाला संख्या उसका क्या हो जाएगा, विपरीत संख्या में हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 होगा, या 1 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। क्लियर ना, चलिए और बनाते हैं। ये क्वेश्चन था, एक आध क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। चलिए, सूर्य का समझ आ रहा है ना, सूर्य का समझ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 है, 3 है और ये 5 है, यहाँ पे 5 है, 6 है और ये आपका 3 है, 5, 6 और 3। तो आपको ये पता करना है कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, बताइए, इजी है ना। 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत आपका तो दिखाई दे रहा है क्या, कि 3, यहाँ पे 3 भी है और यहाँ पे ये 5 भी, क्या नहीं है जी, 2 के अगेंस्ट में क्या नहीं है, 6 नहीं है, 2 के अगेंस्ट में क्या है, 6 है, ठीक है, मतलब 2 के विपरीत क्या है आपका, 2 के विपरीत आपका 6 है, ठीक है ना। 2 के विपरीत क्या है आपका 6 है, 3 के अगेंस्ट में 3, 5 के अगेंस्ट में 5 और 2 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बन जाएगा ना। जहां पे दो संख्याएं कॉमन होता है, ध्यान रखेंगे, जहां दो संख्याएं कॉमन है उसमें जो अंक बाकी है वो उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, याद रहेगा। पहले में क्या किए थे जी, अगर मतलब जो संख्याएं उसके सतह के निकटतम है पहले रूल में, वो उसके अगेंस्ट में नहीं हो सकती, ये पहला नियम कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है, जहां पे दो अंक अगर आपको समान दिखेगा, है ना, तो जो बाकी शेष अंक बाकी जो है वो क्या होगा, उसके अगेंस्ट में विपरीत होगा। बात समझ में आया, ठीक है। चलिए, एक और है आपका लास्ट नियम, जिसको कहा जाता है घूर्णन का नियम कहा जाता है, ठीक है, घूर्णन का नियम कहा जाता है। इसको मिटा देना, फिर क्वेश्चन करेंगे लास्ट में, और मिटा देना। ठीक, ऐसा लिखे, रोटेशनल का नियम या घूर्णन नियम करके, रोटेशनल रूल या घूर्णन का नियम।
रोटेशनल रूल या घूर्णन करना। ठीक है, क्या कहता है, ऐसा लिख लीजिए, यदि पासे के दो चित्र, लिखते हैं चलो, यदि पासे के दो चित्र, यदि पासे के दो चित्र, यदि पासे के दो चित्र या चित्रों में केवल, ठीक है, चित्रों में केवल एक संख्या कॉमन हो या उभयनिष्ठ में केवल एक संख्या कॉमन हो या उभयनिष्ठ हो, एक संख्या उभयनिष्ठ, ठीक है, एक संख्या उभयनिष्ठ हो, ओके, तब उस उभयनिष्ठ संख्या, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, ठीक है, तब उस उभयनिष्ठ संख्या के साथ क्या करेंगे, पासा के दोनों चित्रों में, संख्या स्थान पासे के दोनों चित्रों में, दोनों चित्रों को घड़ी की दिशा में, ठीक है, घड़ी की दिशा में घुमाना है। बता रहा हूं क्या कहना चाहता हूं, घड़ी की दिशा में घुमाना है, के दिशा में घुमाना, घड़ी की दिशा में घुमाना है। तो क्या समझे, देखिए क्या है, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल है, ठीक है, दो पासा है, डेफिनेशन क्या कह रहा है समझ में आ जाएगा, अभी देखिए आप, ठीक है, चलो दो पासा है आपके पास, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, चलो तीन फलक है आपके पास, दो पासा है, ठीक है, क्या क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 5 और यहाँ पे 5, 1 3 1 5 5 और ये आपका 2 आपका 6, ठीक है, 2 आपका 6। क्या बोला गया है, यदि पासा के दो चित्रों में केवल एक संख्या उभयनिष्ठ हो, यहाँ पे एक संख्या क्या उभयनिष्ठ है जी, 5 है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 5 है, तो क्या करना है, तब उभयनिष्ठ संख्या के साथ पासे के दोनों चित्रों की घड़ी की दिशा में घुमाना है। घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज, घूमेगा कैसे, ये ऐसा घूमेगा, है ना, मतलब ये 5, इधर देखिए बाद में लिखना, 5 उसके बाद कौन संख्या आएगा, 6 उसके बाद कौन संख्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक, उसके बाद देखिए 5 उसके बाद कौन संख्या आ जाएगा, 3, मतलब यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। तो अगर इससे ये पूछा जाए कि, है ना, इससे ये पूछा जाए कि 2 के अगेंस्ट क्या आएगा, 1 आएगा, 6 के अगेंस्ट क्या आएगा, 3 आएगा, और 5 के अगेंस्ट क्या आएगा, 4 आएगा ना, जो नहीं है वो क्या हो जाएगा, इसके अगेंस्ट में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जहां पे एक संख्या कॉमन होगा उसको क्या करना है, घड़ी की दिशा में ऐसा रोटेशन घुमाना है, ठीक है, घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज, ऐसे घूमता है ना, कैसे, बाएं से दाएं की ओर घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है, तो घड़ी की दिशा में उसको इस प्रकार से घुमाना रहेगा आपको। क्लियर हुआ, ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं इसे, ठीक, ठीक है, 2 3 और ये हो गया 4, 2 3 और ये हो गया 4, 3 1 और 6, 3 1 और ये हो गया 6। तो आपको क्या याद करना है, इससे 4 के विपरीत क्या होगा ये याद करना है, 4 के विपरीत क्या होगा, ट्राई करिए, 4 के विपरीत क्या होगा, ट्राई करिए, क्या आएगा, 6। बाकी लोग का क्या है भाई, 5 आया, 4 के विपरीत क्या आएगा, है, सबके अलग अलग कैसे आ रहा है ना, इसको देखिए ना, 4 के विपरीत क्या आएगा, कॉमन क्या संख्या दिखा आपको, यहाँ पे 3 दिखा ना, तो घुमाइए, कैसे गड़बड़ आ रहा है ना, इसको चालू करिए, 3 से चालू करिए, 3 के बाद क्या आएगा, 4, है ना, 3 के बाद 4, 4 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा,
ठीक है, 3 4 2। अब इसमें कॉमन क्या है आपका, 3 है, 3 के बाद क्या आएगा 1, और उसके बाद क्या आएगा 6। मतलब 4 के विपरीत कौन सी संख्या है, 1 है। 4 के विपरीत आपका 1 है, 2 के विपरीत आपका 6 है, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा जी, 3 के विपरीत 5 हो जाएगा। पूछेगा ना, अगर मान कोई भी पूछ सकता है उसके बाद, तो है ना, जरूरी नहीं कि जिसको रोटेशन करेंगे वही दिखाई देगा। आपको 2 4 के अगेंस्ट पूछ सकता है, 2 के अगेंस्ट पूछ सकता है, 5 के अगेंस्ट भी पूछ सकता है। बन जाएगा ना, क्वेश्चन बनेंगे ना। चलिए एक और नियम करके लिए, थोड़ा सा आगे लिखिएगा, नेक्स्ट नोट करके लिखिएगा, फिर बता रहा हूँ। पहला नियम तब लगाया जाता है, लिखिएगा, दोनों में एक्सप्रेशन कर लेते हैं, थोड़ा सा नोट करके लिखिएगा, ठीक है। पहला नियम तब लगाया जाता है, तब लगाया जाता है ना, जब परीक्षक कॉमन संख्या के विपरीत पूछता है। जब परीक्षक मतलब पूछने वाला, जब परीक्षक कॉमन संख्या के, समान संख्या के, ठीक है, कॉमन संख्या के विपरीत पूछता है, विपरीत पूछता है ना, ठीक है, विपरीत पूछता है। जबकि तीसरा नियम तब लगाया जाता है, जबकि तीसरा नियम तब लगाया जाता है जब, ठीक है, जब परीक्षक कॉमन के अतिरिक्त, जब परीक्षक कॉमन के अतिरिक्त किसी के विपरीत पूछता है, ठीक है। इसको थोड़ा याद रखेंगे आप, है ना, पूछता है कब का लगाना है, ठीक है। पहला नियम तब लगाया जाता है जब परीक्षक कॉमन संख्या के विपरीत पूछता है, तब लगाया जाता है जब क्या है, कॉमन के अतिरिक्त किसी और के बारे में पूछता है ना। जैसे ये कॉमन है, कॉमन संख्या के अतिरिक्त पूछा जा रहा है ना यहाँ पे, तो आप ये लगाएंगे, और उसमें अगर पूछा जाएगा तो वाला लगाएंगे, ठीक है। पहला नियम करके देखते हैं क्वेश्चन थोड़ा, ठीक है। ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा तो आगे आपका क्वेश्चन बनने लग जाएगा, ठीक है। चलो बनाते हैं। 3 कॉन्सेप्ट से कहानी खत्म हो जाएगा इसमें, है ना। आपको बाकी प्रैक्टिस करना है, करते हैं, बाकी बन जाएगा, ऐसा इशू नहीं है इसमें, ठीक है। मिटा देना, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए प्रश्न, लिखिए प्रश्न करके। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन, फिर ओके हो जाएगा। आपके पास एक पासा है, ठीक है, इस प्रकार से, ऐसा आपके पास एक पासा है, ठीक, 2 पासे हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, ठीक है। यहाँ 4 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है। आपको क्या याद करना है, 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत सतह पे, 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 2 के विपरीत सतह पे क्या होगा, ट्राई करिए। 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा, देखिए कौन सा नियम लागू होगा यहाँ पे। ये आपका एक संख्या कॉमन है, एक संख्या कॉमन है ना, मतलब तीसरा नियम लागू होगा, लगाइए। 1 के 2 के विपरीत क्या होगा जी, सब बताइए क्विकली। 5 होगा, क्या होगा 5, क्योंकि यहाँ पे कितना संख्या कॉमन है, एक संख्या। तो आप क्या करेंगे, अपना तीसरा नियम लगाएंगे, घूर्णन का नियम लगाएंगे, मतलब आप क्या, आप पे कॉमन संख्या क्या 4 है ना, तो 4 को लेके चलते हैं, 4 1 और क्या हो गया 5, और इसमें क्या हो जाएगा 4 3 और क्या हो गया 2। पूछा गया क्या है,
दो की विपरीत संख्या क्या होगा? दो की विपरीत संख्या क्या होगा जी? 5 होगा। एक की विपरीत संख्या क्या होगा? 3 होगा। 4 की विपरीत क्या हो जाएगा? जो बाकी है 4 का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बन रहे ना? बन जाएगा? ठीक है, चलो और बनाओ एक आध। चलिए बनाते चलिए, स्पीड से बन जाएगा। दो, 6, 4 और यहाँ पे है 1, 5 और 3। 2, 6 और 4 कोई मैच हो रहा है? 1, 5 और 3। तो कैसे करोगे? क्या आएगा जी बताइए? बताओ ना कौन सा पास है, पहले तो ये तो जज करो। कौन सा पास है ये? मानक है क्या? मानक है? सीधे दौड़ पड़ जाते हैं लगता है। क्या है? मानक है ना? तो अब बताओ हैं? अच्छा, किसके विपरीत? 2 के विपरीत है ना? 2 के विपरीत क्या आएगा? आएगा 2 के विपरीत 5 आएगा ना? क्यों? क्योंकि भाई इसको देखिए ना, कौन सा पासा है ये? कौन सा पासा है? मानक पासा है ना? और मानक पासा में क्या होता है जी? मानक पासा में विपरीत अंकों का योग कितना होता है? 7 होता है। मतलब 2 पूछा है तो 2 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा। 7 अगर मान लो आपको 3 के विपरीत पूछता, 2 हो गया। 6 के विपरीत पूछता, 6 के विपरीत क्या होगा? 1 और 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3। मतलब 7, 7 और ये आपका 7। क्लियर ना? ठीक, थोड़ा ध्यान देंगे कि वो कौन सा पासा है। और बनाए ना, एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं, ठीक है? फिर स्किप करते हैं, बाकी बन जाएगा। ट्राई करके देखना और जहां पे दिक्कत होगा मेरे को बता देना, ठीक? 4 के नीचे आपको याद करना है, 4 के नीचे, ठीक? 4 के नीचे वाले सतह पे आपको याद करना है, 4 के नीचे वाले सतह पे याद करना है, ठीक है? ठीक, आपके पास एक पासा है, पासा भी बड़ा बन गया हमारा। चलो ठीक, कोई बात नहीं, बनाइए। 3, 1, 2, 3, 1, 2 एंड आपका है 5, 1, 6, 5, 1, 6, तो ऐसे ही बन जाएगा। बता कौन सा नियम लगेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लगेगा ना? घूर्णन का नियम लगेगा, लगा दो। 1 से पकड़ो सीधा, है ना? कॉमन संख्या क्या दिख रहा है आपको? 1 दिखाई दिया, तो आप 1 से पकड़ना चालू करिए, तो क्या हो जाएगा? 1, 2 और ये क्या हो गया? 3, ऐसी है ना? उसके बाद 1, 6 और क्या हो गया? 5, है ना? 1, 6 और 5। तो यहाँ पे 4 के विपरीत क्या दिख रहा है ना? 4 के विपरीत क्या होगा? 1 होगा। कॉमन दिख रहा है ना? जो संख्या होगा क्या होगा? उसके अगेंस्ट में जाएगा, ठीक? तो क्या आंसर आ जाएगा इसके? 4 के विपरीत 1 आएगा। मतलब 1 के विपरीत 4 या 4 के विपरीत क्या हो? यहाँ पे थोड़ा उल्टा करके पूछा है ना, जो संख्या नहीं वो पूछा है ना। यहाँ पे 1 को पूछता लेकिन नहीं पूछा है, भाई उसकी मर्जी, कुछ भी पूछे, आपको सॉल्व करना है ना। तो क्या हो जाएगा? 1 के अगेंस्ट में क्या जाएगा? 4 जाएगा, बन जाएगा। क्लियर ना?